मथुरा जिला कारागार में जेल अधीक्षक की प्रेरणा से जेल में निरुद्ध कैदी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए दिवाली के लिए मिट्टी और गोबर के दीपक के साथ साथ लक्ष्मी, गणेश और मोमबत्तियां आदि उत्पाद तैयार कर रहे हैं। कैदियों के कौशल पर देखिए हमारे संवाददाता सुशील गोस्वामी की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, वाई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त हम हैं मथुरा के जिला कारागार में, और जैसा कि कारागार को कहा जाता है बंदी सुधार गृह, यानी जाने अनजाने में किसी व्यक्ति से कोई अपराध होता है तो यहाँ बंदी गृह में लाकर उसके जीवन में अच्छाइयाँ उतारने के लिए और सुधार लाने के लिए यहाँ पर हर संभव प्रयास किए जाते हैं। और यही प्रयास मथुरा के जिला कारागार में यहाँ के जो वरिष्ठ कारागार अधीक्षक हैं शैलेंद्र मैत्री जी, उनके द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं मैत्री जी के साथ एक नाम जोड़ना चाहूँगा, उनकी धर्म पत्नी कल्पना मैत्री जी का, जो कि उन्होंने अपने पत्नी के साथ और यहाँ जेल के स्टाफ के साथ मिलकर जो यहाँ के बंदी हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए और उनके अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऐसे तमाम उन्होंने काम किए हैं। यहाँ पर जब कोरोना महामारी का जो शुरुआत हुई तो यहाँ पर मास्क बनाए गए, सैनिटाइजर बनाए गए, और अब दीपावली का उत्सव आया है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रंग बिरंगे तरह तरह के दीपक हैं, हवन की लकड़ी हैं, मिट्टी के दीपक हैं, मोमबत्ती हैं और लक्ष्मी गणेश ये भी बनाए गए हैं। और ये आप देख रहे हैं ये मिट्टी और गोबर से निर्मित हैं। यानी एक भारत में भी अब एक जब से मोदी सरकार आई है तो एक विदेशी वस्तुओं का एक तरह से बहिष्कार होना शुरू हो गया है और स्वदेशी चीज़ों की ओर ज़्यादा लोगों का रुझान है। तो जो देश के प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर जेल के जो मुख्य अधीक्षक हैं और उनका पूरा स्टाफ लगा हुआ, तो आप देख रहे हैं कि आज रंग बिरंगे जो लक्ष्मी गणेश पूजा के लिए यहाँ पर तैयार हैं। ये किसी बहुत बड़े संसाधन या फैक्ट्री की मशीनरी द्वारा नहीं, बल्कि जेल में जो निरुद्ध बंदी हैं उनके द्वारा ही, उनके अधिकारियों के प्रोत्साहन और उनके संरक्षण में तैयार किए गए। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश, कब से मथुरा कारागार में हो? 4.5 साल। 4.5 साल से। तो इससे पहले आप क्या करते थे जेल से पहले? इससे पहले ऐसे ही मजदूरी करते थे। कहाँ के रहने वाले हो? फरुखाबाद के। फरुखाबाद के। तो आज ये जेल में जो रंग बिरंगी ये लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ आप ही ने बनाई हैं? हाँ जी। तो यहाँ पर ये किसने आपको ये प्रेरणा दी, कैसे आपके मन में आया ये सब? अधीक्षक साहब के। अधीक्षक साहब ने। इन्होंने। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ प्रयोग में लाई है? इसमें मिट्टी आई है सब, और पकाने के लिए कंडे आए जी, पकाने के लिए कंडे, और कलर के आए हैं। कलर है। हाँ जी। कितने लोग आप इसमें जुटे? 2 आदमी। 2 आदमी हैं। हाँ जी। आपका क्या नाम है? हाँ, भैया लाल। भैया लाल। भैया लाल, ये जो मूर्तियाँ बनाई हैं आपने तो कितने दिन में इतनी तैयार हो गई? ये तैयार हो गई हैं, करीब करीब हो गई 20-25 दिन में। 25 दिन में। तो आप इससे पहले क्या काम करते थे? हाँ, हम इसके पहले 20 साल पहले यही काम करता था। यही काम 20 साल से छोड़ दिया था मैंने काम। छोड़ दिया था। हाँ, मिट्टी के बर्तन से लेके मैं मूर्ति के पीओपी का काम हो चाहे इसका काम हो करते थे मैं। तो इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें आई और कहाँ से आई, किसने दी? अधीक्षक साहब ने सांचा मंगवाया था एक, और रंग मंगवाए हैं, सब सौदा इन्हीं ने मंगवाई है। कैसा लग रहा है ये सब करके? कैसा फील हो रहा क्या? नहीं, मैं बाहर करता रहा पहले से, पूरा बर्तन का कलाकार, जात भी मैं कुम्हार का हूँ। नहीं, जेल में आने के बाद एक अलग भावना होती है, तनाव में रहता आदमी। इस तरह के हमने आज काम करने के जेल के बारे में ना जाना है ना जानते हैं। मैं जो है कार के बारे में जानता हूँ, ना आया जेल में हो चाहे बाहर में, यही करना पड़ता है। क्यों जवाहर कांड में फंसे हुए हैं, जवाहर बाग में। लेकिन इसको करने से थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। वो तो अच्छा फील, जब बाहर करते तो तब भी अच्छा था, यहाँ करेंगे तब भी अच्छा। मेरे लिए खराब कहाँ हो सकता है सर? देखिए, थोड़ा सा अगर प्रोत्साहन मिले तो आदमी बेहतर करने के लिए तत्पर रहता है। जेल में निरुद्ध है। जवाहर कांड के मामले में ये 4 साल से लगभग यहाँ हैं। उन्होंने बताया कि पहले ये काम करते थे 20 साल पहले, लेकिन अब सुप्रीटेंडेंट साहब ने जब प्रोत्साहन दिया तो ये इन्होंने आज अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए और एक बेहतर नमूना पेश किया है। और आप देखिए, ये अगर मैं आपको नहीं बताऊं तो शायद आप नहीं पहचान पाएंगे कि इतना सुंदर कलरफुल है। और भी ढेर सारे दीपक हैं, ये कैसे बने हैं और किस चीज़ के हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखकर अनुमान लगाते रहिए, लेकिन आप नहीं लगा पाएंगे कि ये दीपक किसका बना है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। ये विशुद्ध गाय के गोबर से बना हुआ है। यानी कि ये जो गाय के गोबर को अब तक हम वेस्ट समझ के फेंकते रहे, लेकिन इसका सही सदुपयोग यहाँ जेल में निरुद्ध जो कैदी उन्होंने किया है। और आप देख रहे हैं ये रंग बिरंगे दीपक हैं, और इसकी जो खासियत ये है कि इसमें जब आप
तेल या घी डालकर और बाती के साथ जलाएंगे तो उसके बाद ये पूरा दीपक भी जल जाएगा। इससे ना कोई प्रदूषण होगा बल्कि वातावरण में शुद्धता आएगी, क्योंकि पंचगव्य है वो हमारे जीवन में शुद्धता देता है, वातावरण को शुद्ध करता है और प्रदूषण का दमन करता है, उसको दूर कर देता है। और आप देखिए इसके अलावा हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये हवन की लकड़ी है, ये भी गाय के गोबर से पंचगव्य से निर्मित है और ये पूरी तरह से दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि इससे अगर आप हवन करेंगे तो निश्चित ही आपका जो वातावरण है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। और जो आजकल बाजार में आते हैं उनमें केमिकल मिला हुआ आता है, हवन सामग्री के नाम पर तमाम ऐसी चीज़ें परोसी जाती हैं, लेकिन उन सब पर लगाम लगाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ साबित होगी। और देखिए ये कैदियों के द्वारा और मोमबत्ती बनाई गई हैं, दीपक हैं, अलग अलग मोमबत्तियाँ हैं। और बच्चों के लिए भी जैसे बाज़ार में इस वक्त दीपावली के सामने जो चीज़ें मिलती हैं वो हर तरह के आइटम यहाँ पर जेल में उपलब्ध हैं। और सबसे जो आकर्षण इसमें आप देख रहे हैं, ये एक गिफ्ट बॉक्स तैयार किया गया है, कवर से लेकर अंदर अगर इसके ये बॉक्स है, इसका ये ढक्कन है, इसको आप जब खोल के देखेंगे तो इसमें 5 दीपक हैं, लक्ष्मी गणेश है, यानी दीपावली पूजन के लिए पूरी सामग्री है। और ये सब यहाँ जेल के द्वारा तैयार किया गया है। और इसमें जो जेल के जो अधीक्षक महोदय हैं शैलेंद्र मैत्रेय, उनका विशेष योगदान रहा है, प्रोत्साहन रहा है। अच्छा, एक बार आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए अब तक जेल में क्या क्या चीज़ आपने अपने यहाँ बंदियों से अब तक कराई है, शुरू से जब से आप यहाँ आए? जेलों में काफ़ी चीज़ें बनी हैं। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा हम लोगों ने काम स्टार्ट किया है। हालांकि उससे पहले हमने होली में गुलाल बनाया था, हर्बल गुलाल था हमारा, होली के कुर्ते थे, उससे पहले ठाकुर जी के वस्त्र थे, माँ के बिहारी जी के पूरा वस्त्र था, और उससे पहले भी थोड़े बहुत सामान बने थे। लेकिन कोरोना काल में हम लोग ने मास्क से स्टार्ट किया। प्रदेश में सबसे पहले मास्क हमारी ही जेल में बना। सैनिटाइज़र हमने बनाया, वो भी कहीं नहीं बना था। फेस स्क्रीन गार्ड होता है, वो प्रदेश में कहीं नहीं बना था, हमारी जेल में ही सबसे पहले बना। तो कोरोना से रिलेटेड सब चीज़ें हमारे यहाँ बनी। आप ये देख रहे होंगे, ये टनल भी यहीं के बने हैं। फिर ये दीपावली को देखते हुए पिछली दीपावली में हम खाली मोमबत्ती निकाल पाए थे, तो इस दीपावली में पहले से ही टारगेट बना के रखे थे। तो हम लोग ने एक बार जितने जेल में बंद है सबसे फिर से इंटरव्यू किया क्या कि क्या करते हैं, उनमें से कोई क्या मिट्टी के काम में है ट्रेंड। तब ये 2 बंदी जो जवाहर बाग जैसे कांड में थे, डिप्रेस्ड रहते थे हमेशा, 4 साल से बंद थे, प्रतिभा को खोजा, हाँ, तो इनको खोजा और इनको प्रोत्साहित किया कि ये काम करें। अमूमन जवाहर बाग के जितने भी लोग बंद थे वो कोई काम नहीं करते हैं, ना वो किसी को वो देते हैं, काफ़ी नेगेटिविटी थी उनमें। तो काफ़ी प्रेरित किया गया, तब फिर ये लोग सामने आए और पूरी प्रतिभा से फिर इन्होंने काम किया है। तो इस कारण अब वर्तमान में पूरा दीपावली का हर सामान हमारे यहाँ बन गया। तो कैसा लग रहा आपको ये सब, आपने जो उद्देश्य लेके चले उसकी पूर्ति जब होती है नहीं, तो कहीं ना कहीं अपने मन में प्रसन्नता होती है? जी, बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि हम लोग ने जो रास्ता चुना है वो अच्छा रास्ता है। और अभी मंजिल की तो बात ही नहीं आ रही, ये रास्ता तो चलता ही रहेगा, कोशिश आगे जारी रहेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शैलेंद्र मैत्रेय ने ये करके दिखा दिया और ये भी बता रहे हैं कि ये मंजिल है कि कोई एक टारगेट नहीं है, ये तो लगातार जारी रहेगा। और उन्होंने लोगों को जो प्रेरित किया यहाँ पर बंदियों को, उस प्रेरित करने के बाद जो प्रतिफल सामने आया वो आपने खुद देख लिया। तो हम भी यही उम्मीद रखेंगे कि इस मथुरा जिला कारागार से अन्य जगह के जो जिला कारागार हैं, या मैं तो ये कहूँगा अन्य जो विभाग हैं, वो अपने यहाँ के जो इस तरह के जो लोग हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ पर कुछ नया हो, तो वो थोड़ी सी अगर सोच अपने में विकसित करेंगे और कोई आइडिया लाएंगे तो वो ऐसे ही साकार होकर सामने आएगा और उससे समाज को एक नई दिशा मिलती है, नया संदेश मिलता है और एक लोगों को व्यवहार में, और दूसरा मैं अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो कहीं ना कहीं ये आय का स्रोत भी बनता है। जब लोगों के पास कोई काम नहीं है और उन्हें आप ऐसे जब माहौल में डालेंगे और नई नई चीज़ें बताएंगे तो वो प्रोत्साहित होकर उसमें जुड़ेंगे, तो अपनी एक जीविका का साधन भी स्वतः ही खोज लेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि स्वरोजगार उत्पन्न करें, आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में इससे बड़ा और कोई साधन नहीं हो सकता है। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।